Good morning students, welcome you on your English class and today's topic is nouns. In previous videos I have explained to you about the kinds of noun and the definition of nouns ki what are nouns. We already know about the nouns, about proper noun, corrective noun, common noun, material noun, concrete noun, abstract nouns. There are a lot of nouns for which we have studied in previous videos. And after it I will explain you about the formation of abstracts. Some words have explained by me in previous video. I am continuing with you with the formation of abstract nouns. जो मैं आपको सिखा रही थी, I am covering with the topic formation of abstract nouns की abstract nouns को बनाने का formation क्या है. मैंने आपको वहाँ पर 3 conditions जो थी वो explain की थी. What are the 3 conditions? बेटा can you tell me? जो मैंने आपको 3 uses बताए थे कि किस तरीके से abstract nouns को बनाया जाता है. क्या आपको वो uses याद है या आप भूल गए जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था. सफिक्स जो एक वर्ड होता है उसमें सफिक्स को ऐड करने से हमारा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनकर तैयार हो जाता है. इट इज एक्सप्लेन्ड बाय मी इन प्रीवियस वीडियो. ओके, आई टेल यू दैट फ्रॉम द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव्स हम एडजेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाते हैं. जैसे कि मैंने ब्रेव से क्या बना दिया था, सॉरी वहां पर आपको क्लियर किया था ब्रेव से ब्रेवरी, है ना. जो ब्रेव था वो हमारा क्या था, एडजेक्टिव था और उससे हमने क्या बनाया था, ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन तैयार किया था. ऐसे सेकंड था लॉन्ग, तो लॉन्ग से क्या हुआ था, लैंड. नेक्स्ट हमने किससे बनाया था, जो हमारा फॉर्मेशन था वो था वर्ब से. मतलब जो वर्ब होती है उससे भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनकर तैयार हो जाता है. थर्ड है कॉमन नाउन्स. कॉमन नाउन से भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनते हैं. जैसे कि चाइल्ड से आपने चाइल्डहुड बनाना सीखा. मैं आपको कुछ सफिक्स के बारे में एक्सप्लेन कर चुकी थी. आई हैव एक्सप्लेन सम सफिक्स, द यूजेज ऑफ सम सफिक्स विद द वर्ड. फॉर एग्जांपल ACY, एज, एयर, ANC एंड DOM. नेक्स्ट जो है वो है ENCE. It is suffix that is used with the word and make a abstract noun. अब ये जो है हमारा सफिक्स है ENCE, तो इसको एक हम वर्ड के साथ ज्वाइन करेंगे और जिससे हमारा क्या बनेगा, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनकर तैयार होगा. जैसे फॉर एग्जांपल एब्सेंट है, एब्सेंट मैं यहाँ वर्ड्स लिख लेती हूँ. एब्सेंट है, इनोसेंट है और पेशेंट. इनोसेंट, एब्सेंट, इनोसेंट, पेशेंट. मैंने यहाँ पर 3 वर्ड्स लिखे. और भी मैं लिख सकती हूँ जैसे कि एक्सीलेंट, ओबीडिएंट, ओबीडिएंट, एब्सेंट, इनोसेंट, पेशेंट, एक्सीलेंट, ओबीडिएंट एंड अडल्ट प्रेजेंट. These are some words present. अब इसके इन वर्ड्स के साथ बेटा हम यूज करेंगे इनका ENCE का. तो पहले हम यूज करेंगे एब्सेंट के साथ. तो क्या बनेगा हमारा एब्सेंट के साथ यूज करने से जो एब्सेंट नाउन बनकर तैयार होगा वो क्या बनेगा, एब्सेंस. क्या बनेगा, एब्सेंस. इनोसेंट के साथ यूज करेंगे तो क्या बनेगा, इनोसेंस. एब्सेंस, इनोसेंस, पेशेंट,
with the help of suffix. यहाँ पर कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल दिए. There are a lot of examples in your book. आपकी बुक में बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. आप उस टेबल को रीड कीजिए और लर्न कीजिए. आपको रीड भी करनी है. रीड केयरफुली अच्छे से उनको पढ़िए और उनको लर्न कीजिए. आपकी बुक में दे रखे हैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट में यूज करूंगी बेटा वुड का. हुड, और हुड के लिए मैं कुछ यहाँ पर वर्ड्स लिख लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल बॉय, फॉल्स. अब हम सफिक्स का यूज करेंगे इन वर्ड्स के साथ में. फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने वर्ड्स लिखे यहाँ पर बॉय है, फॉल्स है, चाइल्ड, मैन, चाइल्ड, मैन. तो देयर आर सम वर्ड्स जिसके साथ हम किसका यूज करेंगे बेटा, हुड का यूज करेंगे. तो बॉयहुड, बॉयहुड, फॉल्सहुड, बॉयहुड, फॉल्सहुड, childhood and manhood. So these are some example of abstract nouns that are made by the help of suffix. ये जो suffix है हमारा would, उसके यूज से हमने यहाँ पर ये abstract nouns को तैयार किया. नेक्स्ट है ITY. ITY इक्वल, मोरल. मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखूंगी बेटा. इक्वल, मोरल, टिमिड, एक्टिव, क्लियर, टिमिड, एक्टिव, क्लियर. So there are a lot of words. We use suffix with them and make abstract noun. Now इसका यूज करेंगे हम इक्वल में करेंगे तो बन जाएगा इक्वालिटी. क्या बनेगा बेटा, इक्वालिटी. मोरल में करेंगे तो बन जाएगा मोरलिटी, मोरलिटी. टिमिड के साथ हम इसका यूज करेंगे तो क्या बनेगा, आपने इक्वल में यूज किया तो इक्वालिटी, मोरल के साथ यूज किया तो मॉरलिटी, और टिमिड के साथ यूज करेंगे तो टिमिडिटी. एक्टिव के साथ एक्टिविटी, क्लियर के साथ क्लियरिटी, नोबल के साथ नोबलिटी. NOBILITY, नोबलिटी. तो आपने यहाँ ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को बनाया. देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल ऑफ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूंगी वन. इससे बनेगा, इसका यूज करने से ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी. पॉपुलर के साथ पॉपुलर, पॉपुलैरिटी. तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल. नेक्स्ट है ICE. ICE ICE जो सफिक्स है वो हमारा है ICE. तो यहाँ पर जैसे मैंने वर्ड लिए कावर्ड एंड जस्ट, इसके साथ मैं यूज करूंगी तो बन जाएगा कावर्डाइज एंड जस्ट के साथ जस्टिस. नाउ बेटा मैन, मैन का यूज करेंगे
punished। अब पहले हम यहाँ punish के साथ इसका यूज कर देते तो बन जाएगा punishment, punishment। इसके साथ यूज करने से क्या बनेगा, ये punishment बनेगा। नाउ एग्री के साथ मैंट लगाने से बनेगा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। मैरी के साथ मैरीमेंट, पे के साथ पेमेंट, अपॉइंट के साथ अपॉइंटमेंट, नाउ मूव के साथ मूवमेंट। तो आपने बेटा जो प्रीवियस वीडियो थी मेरी यस्टरडे वीडियो, उसमें और आज के वीडियो में ऐसे बहुत सारे सफिक्स हैं जिनका यूज करके आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को तैयार किया। जो नेक्स्ट बहुत सारे हैं अभी, नेस्ट, शिप, शन, टीएच, टीवाई, बाई, उनका यूज भी आप सीखेंगे। तो थोड़ा इनको बेटा आपने सेल्फ स्टडी भी कीजिए, इसको रीड भी कीजिए, जिससे आपको ये इजीली आ जाएगा। मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ नेस्ट और शिप का। नेस्ट एंड शिप, इनके यूज सफिक्स का यूज करने से भी आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ब्लाइंड, होली, चीप, लार्ज। ब्लाइंड, होली, चीप, लार्ज। तो आप इनका यूज करेंगे तो बेटा बनेगा ब्लाइंडनेस, होलीनेस, चीपनेस, लार्जनेस। यहाँ आपने इसमें नेस का यूज किया, जिससे आपको ये वर्ड्स तैयार हुए। शिप के यूज में आप फ्रेंड और हार्ट का यूज करेंगे। फ्रेंड, मेंबर, हार्ट। तो शिप का यूज करेंगे फ्रेंडशिप, मेंबरशिप, हार्डशिप, रिलेशन। इसके साथ यूज करेंगे तो बनेगा रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। तो बेटा अब आपको आगे जो करना है वो सेल्फ स्टडी से तैयार करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर मैंने आपको नाउन पढ़ाया, नाउन के बाद मैंने आपको स्टडी कराई देयर काइंड्स, उनके काइंड्स की, उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया। आफ्टर इट मैंने आपको सफिक्स की हेल्प से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना सिखाया। आफ्टर इट बेटा मैं आपको कलेक्टिव नाउन्स के बारे में बताऊंगी कि कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं उनको हमें सीखना है और उनको लर्न भी करना होगा। वो लर्न करने से आपको प्रिपेयर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको कलेक्टिव नाउन्स के तैयार कर देती हूँ। Let us learn the use of collective nouns. Let us learn the use of collective nouns. आपको अपनी नोटबुक पर, जो फ्री नोटबुक है उस पर आप कलेक्टिव नाउन की एक लिस्ट भी तैयार कीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स, एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स।
A class of students. A class of students. An army of soldiers. An army of soldiers. बेटा सोल्जर्स के ग्रुप के लिए भी हम आर्मी का यूज करते हैं और किसी बैटेलियन के लिए रेजिमेंट के लिए ट्रुप के लिए भी हम किसका आर्मी का यूज करते हैं। एक चीज और होती है जैसे कि एन आर्मी ऑफ आंट के लिए भी हम यूज करते हैं। एन आर्मी ऑफ आंट्स जो चींटियां होती है ना उनके ग्रुप के लिए भी हम आर्मी का यूज करते हैं। A bunch of grapes, a bunch of grapes a bunch of judges, 7 number. There are lot of collective nouns. It is based on things, persons, places, animals. ये मतलब एनिमल्स पर, पर्सन्स पर, किसी के भी ग्रुप पर ये बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल बेटा अ गैगल ऑफ बीस, अ गैगल ऑफ बीस। मैं आपको ना नोट्स तैयार करने के लिए एक फोटोग्राफ भेज दूंगी कलेक्टिव नाउन्स का, उसकी हेल्प से आप बना लीजिए। वैसे आपको अपनी बुक की हेल्प से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। अ बैंड ऑफ थीव्स, a band of thieves. A fleet of ships. A fleet of ships. 10 नंबर में आप a set of tools. A set of tools, a carbon of camels, murder of crows, क्रोस का जो समूह होता है उसको मर्डर बोला जाता है। कैमल्स का जो होता है उसे कारवास बोला जाता है। अ प्राइड ऑफ लॉइंस, अ प्राइड ऑफ लॉइंस, अ पैक ऑफ hearts. So students, there are a lot of example of collective nouns, but for this you should have learned these list that is given in your book and that is given by your teacher. आपको ये लर्न करना होगा बेटा, बहुत सारे होते हैं पर अभी मैं अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पर इसको इरेज करके मैं और लिख सकती हूँ। जैसे a bundle of sticks, बेटा आपको ये कलेक्टिव नाउन्स जो हैं वो तैयार करने हैं, लर्न करने हैं। आगे बेटा